नमस्कार। एक छोटी सी कहानी वर्तमान परिदृश्य पर। कई महीनों से एक नोटिस किया जा रहा है कि हर एक समाज एक दो गुटों में बटा हुआ है। एक वो जो निजीकरण का पक्ष लेता है और दूसरा वो जो निजीकरण का विरोध करता है। तो आइए आज एक छोटी सी कहानी से इसको समझते हैं। एक दादाजी थे। दादाजी के दो पोते थे। एक का नाम था सरकारी और एक का नाम था प्राइवेट। एक दिन अचानक दादाजी के मोबाइल का ब्राइटनेस कम हो गया। दादाजी थे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के शौकीन। दादाजी को लगा कि अगर ज़्यादा देर तक रहे, अगर ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ नहीं किया, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाया नहीं, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि फेसबुक बंद हो जाए। तो वो घर से निकल पड़े मोबाइल को ठीक करवाने के लिए। सबसे पहले वो सरकारी के पास पहुँचे और जाकर बोले कि पोते, मेरा एक मोबाइल ख़राब हो गया है, तो आप एक काम करो, इस मोबाइल को ठीक कर दो। अब वो सरकारी पोता जो बहुत ज़्यादा बिजी था, पिताजी मतलब सरकार ने उसको बहुत ज़्यादा काम दे रखा था। वो बोला, दादाजी आप बैठो, वेट करो, मैं थोड़ा सा जो ये काम मेरे को मिला हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ये काम कर लेता हूँ और जैसे ही मुझे फुर्सत मिली मैं आपका मोबाइल ठीक कर दूँगा। दादाजी के पास इतना धैर्य नहीं था। मार्केट में ताज़ा ताज़ा हवा भी थी कि फेसबुक बंद होने वाला है, इंस्टाग्राम बंद होने वाला है। तो दादाजी को लगा कि क्यों ना मैं ये बंद होने से पहले दो चार पोस्ट तो डाल ही देता हूँ। तो दादाजी सरकारी वाले के ऑफिस से निकल गए और सीधे पहुँचे प्राइवेट वाले के पास। अब प्राइवेट वाला पोता जो बिल्कुल एकदम बैठा था, फ्री था, कोई काम नहीं था ज़्यादा। दादाजी वहाँ पहुँचे और जो भी अपनी समस्या थी वो समस्या बताई कि पोते, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसे ठीक कर दो। पोते ने सुना। उन्होंने दादाजी को बिठाया, सोफे पर बैठने के लिए बोला, पानी मंगवाया, चाय मंगवाई और बोले, दादाजी आप निश्चिंत रहिए, अभी मैं 5-7 मिनट लगेगी, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। दादाजी निष्फिक्र होकर बैठ गए सोफे पे और पोता जो प्राइवेट वाला था उसने दादाजी से मोबाइल लिया और उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी। जैसे ही उसकी ब्राइटनेस बढ़ाई और मोबाइल एकदम ठीक, क्योंकि मोबाइल में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो तो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम थी। पोता दादाजी के पास पहुंचा और बोला कि देखिए दादाजी, आपका मोबाइल एकदम ठीक हो गया, इसमें कोई बल्ब की प्रॉब्लम थी, बल्ब इसका फ्यूज हो गया था, मैंने वो बल्ब चेंज कर दिया, ये 500 रुपये का खर्चा आया है। दादाजी मतलब इतना जल्दी काम कर दिया, बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने पोते को 500 रुपये का नोट निकाल कर दे दिया। कुछ देर बाद दादाजी अपने घर को पहुँच गए और उनको ये ख्याल भी नहीं आया कि वो अपना जो प्राइवेट पोता है उसके हाथों ठगा जा चुका है और बिल्कुल एकदम उसकी जो कार्यकुशलता थी उससे खुश थे और वो घर पे आ गए। कुछ ही समय बीता कि उसका जो बड़ा बेटा, दादाजी का बड़ा बेटा जिसका नाम निजी आयोग था, वो अपने पिताजी से मिलने के लिए पहुंचा। जैसे ही वो अपने पिताजी से मिलने के पहुंचा तो उन्होंने वो पूरी घटनाक्रम बताई कि किस तरह जो सरकारी पोता है वो निकम्मा है और प्राइवेट वाला है वो बहुत ही अच्छा है, उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मेरे को चाय पिलाई, मेरे को बिठाया, पानी पिलाया और देखिए और तो और मेरा मोबाइल भी 10 मिनट में ठीक करके दे दिया। अब जो निजी आयोग थे, दादाजी के बड़े बेटे, उनको प्राइवेट वाले का वो सारा खेल समझ में आ गया था। उन्होंने उनको बुलाया, साइड में लिया और कहा कि अरे प्राइवेट, तूने ये क्या किया, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और दादाजी को ठग लिया, 500 रुपये ले लिए। अब प्राइवेट को भी समझ में नहीं आ रहा था तो उसने क्या किया, अपने जेब में हाथ दिया, 100 का नोट निकाला और धीरे सी ताऊजी यानी निजी आयोग के हाथ में देते हुए बोले, ताऊजी क्या जाता है, थोड़ा सा मेरा भी गुणगान कर दो दादाजी के सामने। अब निजी आयोग के 100 रुपये आ चुके थे तो वो वापस अपने पिताजी के पास पहुँचे, दादाजी के पास, और प्राइवेट वाले का अच्छा गुणगान कर दिया, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, बहुत होनहार है, सम्मान करता है, बहुत काम करता है। अब दादाजी जो पुरानी सोच के थे, इन ऐसी चीज़ों से अनभिज्ञ थे, पूरे घर के कर्ता धर्ता वही थे, तो उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया कि इस सरकारी को घर से बाहर निकालो और आज के बाद मेरे पूरे घर का काम ये प्राइवेट ही संभालेगा। और अब सरकारी अवाक निशब्द, मन ही मन में सोच रहा था कि मैं सफाई में कुछ कहूँ, मेरी सामर्थ्य उपयोगिता है उसके बारे में बताऊं, लेकिन एक पीछे से डर था कि घर से तो निकला ही जा चुका हूं, कहीं साथ में देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी घोषित ना कर दिया जाऊं।
और पास ही खड़ा दूसरा प्राइवेट पर्दे के पीछे से मुस्कुरा रहा था। ये एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें किसका साथ देना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आप सोचें, आप समझें कि प्राइवेट वाले के साथ या सरकारी वाले के साथ। जय हिंद।